नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरडीएस क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों का त्रिकोणमिति का डे 3 है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 42 से, जो कि मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करना है। कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा 3/4 है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। ओके, तो यहां से हम क्या कर लेंगे कि tan थीटा क्या होता है, p बट्टा में b होता है। p बट्टा में b, तो p हो गया क्या, 3, और b क्या हो गया, 4। यहां से हम निकालेंगे h का मान। तो h का मान क्या होता है, यानी कर्ण बराबर होता है √p² यानी लंब का स्क्वायर प्लस b² यानी कि आधार का स्क्वायर। अब p है यानी कि 3, तो 3 का स्क्वायर की जगह तो कितना हो जाएगा, 9, प्लस b है 4, 4 का स्क्वायर की जगह तो 16। ठीक है, अब 16 9 हो जाता है 25। अब 25 जब वर्गमूल से बाहर आएगा तो ये हो जाता है 5, यानी कि h का मान कितना आ गया, 5। ओके, अब साइन थीटा क्या होता है, तो p बट्टा में h होता है। p हो गया है आपका 3 और h आ गया है 5, यानी 3/5। कौन सा आंसर है, तो आपका ऑप्शन डी नंबर सही आंसर है। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 43 यानी 43 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री नहीं होगा, साइन थीटा क्या है, केवल 0 है। यानी कि साइन थीटा 0 है। इसका मतलब, करने का मतलब क्या होगा, थीटा के जगह पर हम क्या रखे कि उसका मान 0 आता है। तो हमें पता है कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 आता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर मार सकते हैं ए को। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 यानी 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेक थीटा बराबर 13/5, तो टेन थीटा का वैल्यू बताना है। सेक थीटा बराबर दिया है कितना, 13/5। अब देखिए सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, h/b लिखते हैं। ओके, तो यहां से हमें क्या पता चला कि h आपका 13 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है यहाँ से, p। तो p बराबर हो जाता है आपका √अंडर h² माइनस b²। ओके, अब h² माइनस b² हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि h² यानी कि h क्या है, 13 है। तो 13 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 169 माइनस b², b है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। तो यहाँ पे हो जाएगा 25। ओके, अब 169 में से जब 25 को घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 4 और 1 यानी कि 144। ओके, अब 144 आपका वर्गमूल के अंदर है, जब वर्गमूल के बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, यानी कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। तो यहां से हमें पता चल गया p का मान। p का मान 12 पता चल गया। हमें निकालना क्या है कि tan थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा होता है p बट्टा में b। p बट्टा में b। p चूंकि 12 आ गया और b क्या है, 5 है, यानी कि 12/5। यही आपका आंसर हो जाएगा, 12/5। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 45 नंबर। यदि साइन थीटा 3/5 है तो कॉस ए का वैल्यू निकालना है। साइन ए अगर 3/5 है यानी कि p/h। ठीक है, तो p आपका 3 हो गया, h हो गया 5। यहां से b निकाल लीजिए, 4 आ जाएगा। निकाल के बता देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, h² माइनस p²। ओके, अब h² करना है यानी कि 5 25 हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 माइनस p²। p कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर किया जाएगा तो 9। ओके, अब इसको जब घटाइएगा तो 16 हो जाएगा, और 16 जब वर्गमूल के बाहर निकलेगा तो ये आपका 4 निकल जाता है। ठीक है, तो b का मान आ गया 4। हमें निकालना है cos a। तो cos a बराबर होता है b बट्टा में h। b है 4 और h है 5, यानी कि 4/5। ये आपका आंसर हो जाएगा, 4/5 ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन सभी समझ में आ गया होगा। यदि आपको आ गया है तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बना डालिए इसको। ठीक है, कह रहा है कि cot थीटा बराबर 1/√3 है तो sec थीटा का मान
क्या होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे। कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को हम लोग लिखते हैं जैसे कि 1/√3 है, ठीक है। तो ये कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी बट्टा में पी। अब हमें क्या निकालना होगा, यहां से निकालना होगा एच का मान। तो एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब p कितना है, तो p है √3, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब देखिए अगर आप रूट के अंदर कोई भी संख्या है और उसका स्क्वायर कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका जो संख्या रहेगा अंदर वही आपका बाहर निकल के आ जाएगा। यानी कि √3 का स्क्वायर कर रहा है तो बस हम क्या लिखेंगे, केवल यहाँ पे 3 लिख देंगे। ओके, अब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, यानी कि इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 4 और बाहर निकल के 2। तो 2 जो है ये आपका h का मान आ गया, h का मान निकल गया। अब हमें निकालना है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाता है आपका h बट्टा में b, ठीक है। तो h हो गया 2 और b कितना है, तो 1, यानी कि 2 बट्टा 1 को हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यानी कि सेक थीटा का मान क्या हो गया, सेक थीटा का मान आ गया 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 47 नंबर। ये भी आपका सेम टाइप ही है, कह रहा है कि cos a बराबर दिया है 4/5। ओके, अब cos a को हम लोग लिखते हैं क्या, b बट्टा में h, यानी कि b हो गया 4 और h हो गया 5। यहां से हम निकालेंगे p का वैल्यू, तो p बराबर हो जाता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, अब h क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 माइनस b क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16। ओके, अब 25 माइनस 16 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9, रूट अंडर 9, और रूट अंडर 9 है, इसको जब वर्गमूल के बाहर निकलेगा तो ये 3 निकल कर आ जाएगा, यानी कि p का मान क्या आ गया 3। ओके, अब हमें निकालना है कोसेक a का मान, कोसेक a बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका होता है h बट्टा में p। तो चूंकि h यहाँ पे है 5 और p है 3, यानी कि 5/3 आपका सी नंबर सही आंसर है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन 30 डिग्री बट्टा कॉस 30 डिग्री गुने कॉट 30 डिग्री। अब देखिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूले एक बताया था कि साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा ये होता है आपका टेन थीटा के बराबर, टेन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। या आप दूसरा फॉर्मूला क्या जानते हैं कि इसका जस्ट उल्टा, यानी कि कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा होता है कॉट थीटा के बराबर। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो देखिए यहाँ पे थीटा का जगह क्या है 30 है, यहाँ पे थीटा का जगह क्या है 30 है, यानी कि थीटा दोनों सेम है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो थीटा रहता है वो अगर यहाँ पे रहता है तो इसका वैल्यू हो जाता है टेन, और थीटा जो यहाँ पे है वो आपका यहाँ पे एंगल आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे साइन 30 बट्टा में कॉस 30 है, इसका मतलब आप इसे चाहे तो टेन 30 लिख सकते हैं इस पूरे वैल्यू को के। या अगर आप चाहें तो कोट 30 डिग्री के वैल्यू को आप इस तरह से बदल सकते हैं कि कॉस 30 डिग्री बट्टा में साइन 30 डिग्री। ओके, तो आपकी जैसी इच्छा वैसे आप कर सकते हैं। तो देखिए इसका कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे कि इसको लिख लेंगे टेन 30 गुने कॉट 30 डिग्री। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है टेन और इसका जस्ट उल्टा उल्टा है और इसका गुणनफल, तो ये किसके वैल्यू के बराबर आता है, तो 1 के बराबर ये आपका आ जाता है। जैसे कि साइन थीटा इंटू इसका जस्ट उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है बराबर होता है 1 के, वैसा ही क्या होता है कॉस थीटा, इसका उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा इन दोनों का गुणनफल भी 1 के बराबर होता है। और दूसरा क्या हो जाता है कि टेन थीटा गुने इसका उल्टा कॉट थीटा, इसका भी गुणनफल क्या हो जाता है 1 के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूला से हम लोगों ने यहाँ से आंसर ला लिया। ओके, अगर आप चाहते हैं कि दूसरा मेथड से बनाने का, तो देखिए साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री बटा में कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, गुना, अब इसे हम अगर चाहें कि कॉट 30 डिग्री का मान निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा
कॉस 30 डिग्री बट्टा में हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। ओके, यानी कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट होता है। अब यहाँ से cos 30 से cos 30 कटा दो और sin 30 से sin 30 कटा दो, तो बच क्या गया एक, यानी यहाँ से भी आप एक आराम से ला सकते थे। ओके, तो अब हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। 49 नंबर क्या कर रहा है कि tan थीटा बराबर 12/5 है तो sin थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा जो है 12/5 है, यानी कि tan थीटा क्या लिखते हैं, p बट्टा में b। ओके, तो p हो गया 12 और b हो गया 5, तो हम यहाँ से निकालेंगे h का मान। तो h का मान कैसे निकलता है, तो ये आपका हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर। अब यहां से p का वैल्यू है 12, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है 144 प्लस b का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। इसको जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर 169। अब 169 को जब रूट के बाहर निकालिएगा तो ये आपका 13 निकल कर आ जाता है, यानी कि h बराबर क्या हो गया, 13 आपका h आ गया। हमें साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा बराबर होता है p बट्टा में h। क्योंकि p यहाँ पे क्या है 12 है, तो 12 बट्टा में h क्या आ गया 13, तो 12/13, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, एक होता है। अब ये क्या कर रहा है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर, तो tan 45 डिग्री का मान एक होता है, इसका स्क्वायर कर देना है, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक माइनस ये क्या है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि tan स्क्वायर 45 डिग्री किसके बराबर है, एक के, तो यहाँ पे एक लिख देंगे। ओके, अब बट्टा में फिर 1 प्लस, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर 50 डिग्री का मान क्या होता है, एक। ओके, अब एक माइनस एक कीजिएगा तो 0 और एक एक कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। अब 0/2 को हम लोग क्या लिखते हैं, 0। अब यहाँ पे डायरेक्टली 0 तो आंसर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। अब 0 हमें देखना है कि इस ऑप्शन के अनुसार किसका वैल्यू 0 होता है। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, एक होता है। ओके, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये आपका 0 के बराबर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि tan थीटा बराबर √3 है तो सेक थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा √3 है, अब √3/1 आराम से हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब tan थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, p बट्टा में b। अब यहां से हमें निकालना पड़ेगा h का मान, तभी हम निकालेंगे सेक थीटा। ठीक है, तो h बराबर √p² प्लस b स्क्वायर होता है, यानी कि p आपका क्या है √3 है और b क्या है, 1 हो गया, तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए। ओके, तो √3 का स्क्वायर हो गया प्लस b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब मैंने अभी बताया कि आप किसी भी संख्या का अगर रूट रहता है उसका स्क्वायर करते हैं तो आपका केवल संख्या निकल कर आ जाता है, यानी कि √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये केवल 3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये हो गया आपका √4। अब √4 है, इसको जब वर्गमूल के बाहर निकालेंगे तो ये 2 आ जाता है और यही आपका क्या है, h है, यानी कि h बराबर क्या आ गया, 2। ओके, अब हम निकालेंगे यहां से सेक थीटा का मान। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h बट्टा में b। तो h क्या है, h है आपका 2 और b क्या है 1, यानी कि 2/1 को हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ओके, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 52। यहाँ पे भी क्या है कि tan थीटा आपका 15/8 है तो साइन थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा 15/8 है,
tan थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, p बट्टा में b। ओके, अब p बट्टा b आ गया, यानी कि p आ गया 15 और b आ गया 8। हमें निकालना पड़ेगा h का मान, तो h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ओके, देखिए मैं यहाँ पे सब कुछ लिख लिख कर अब बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को क्या हो, याद हो जाए आसानी से। ठीक है, तो आप लोग जितना बार बार लिख कर प्रैक्टिस कीजिए उतना ही आराम से आप लोग को याद होता ही जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पी क्या है 15, और 15 का स्क्वायर कर दीजिए यानी कि 225, प्लस बी क्या है 8, 8 का स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर 64। अब जब दोनों को जोड़िएगा तो ये आ जाता है 289, यानी कि 289। अब 289 को जब वर्गमूल के बाहर निकालेगा तो ये आ जाता है 17, यानी कि 289 किसका स्क्वायर है 17 का, तो 17 क्या आ जाएगा बाहर निकल कर आ जाएगा। तो h आ गया 17, हमें निकालना किसका वैल्यू है साइन थीटा का, तो साइन थीटा होता है p बट्टा में h। चूंकि यहाँ पे p क्या है 15, तो 15 और h हम लोगों ने अभी क्या निकाला 17, तो 15 बट्टा 17 जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी नंबर आपका सही आंसर है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि साइन थीटा बराबर रूट बटा 3 है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए साइन थीटा अगर दिया है हमें कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कोसेक थीटा का मान निकाल लेंगे और फिर हम क्या निकालेंगे कॉट थीटा का मान निकाल लेंगे। ओके, तो साइन थीटा दिया है और इसका देखिए कोसेक थीटा का मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे साइन का जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी कि रूट 3 बटा 2 है तो 2 बटा रूट 3 क्या हो जाएगा कोसेक थीटा का मान हो जाएगा। ये सबसे इजी है। और दूसरा कॉट थीटा निकालना है, उसको भी मैं बता देता हूँ कैसे निकालिएगा। तो कोसेक थीटा मेरा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा जो हो जाएगा ये इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा साइन का, यानी कि 2 बट्टा रूट 3 आ गया। ओके, अब हमें कॉट थीटा का मान निकालना होगा, तो कॉट थीटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहां से निकाल लेते हैं कि साइन थीटा क्या है रूट 3 बट्टा 2 है, तो साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं पी बट्टा में एच लिखते हैं ना। अब ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका H। अब यहां से हम निकालेंगे B का मान, तो B बराबर होता है रूट अंडर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब h का स्क्वायर h है 2, तो 2 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाता है 4, माइनस p है आपका रूट अंडर 3। अब रूट अंडर 3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये अभी मैंने बोला क्या आ जाएगा, इसमें जो संख्या है वो बाहर निकल के आ जाएगी, यानी कि 3 हो जाएगा। 4 माइनस 3 1, यानी कि रूट अंडर 1। अब 1 जब बाहर निकलेगा तो ये आपका 1 ही रह जाएगा, तो 1 जो है b का मान आ गया। ओके, अब जब b का मान आ गया तो हम यहाँ से कोसे का तो वैल्यू निकाल ही लिए हैं, यहाँ से कॉट का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कॉट थीटा बराबर ये हो जाता है b बट्टा में p। ओके, b बट्टा में p, b आपका क्या है b है 1 और p है रूट अंडर 3। ओके, तो यहां से हम लोगों ने निकाल लिया कॉट थीटा का मान और यहां से हमें निकल गया कोसेक थीटा का मान। अब इन दोनों को क्या करना है दोनों को जोड़ देना है, तो जब जोड़ेंगे यानी कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ओके, तो इन दोनों को जोड़ देना है, तो यानी कि 2 बट्टा रूट 3 प्लस 1 बट्टा रूट 3, एलसीएम लीजिएगा तो इसका हो जाएगा रूट 3। ओके, यानी कि 2 प्लस 1 बराबर 3 बट्टा रूट 3। ओके, अब जब ये क्या है कि 3 है, ठीक है 3 है, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट 3 गुने रूट 3 लिख सकते हैं। ओके, यानी कि रूट 3 गुने रूट 3, यानी कि 2 को अगर सेम नंबर हो और रूट चढ़ा हो तो उसको जब गुना करेंगे तो ये एक आपका 3 निकल जाता है। कहने का मतलब इसका क्या हो गया कि रूट 3 का स्क्वायर सेम। ठीक है, यानी कि ये जो 3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट 3 गुने रूट 3 बट्टा में रूट 3 है। अब एक रूट 3 से एक रूट 3 कटा दो तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाता है, ये यहां से एक रूट से एक रूट कट गया तो बच गया क्या रूट 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है,
देखिए इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या करना था कि यहाँ से साइन थीटा है √3/2 और यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पूछ रहा है। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट आपका साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर हमें कॉट थीटा का मान निकालना है, तो हमने क्या लिखा कि साइन थीटा बराबर √3/2। अब साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं P/H, तो यहाँ से हम लोगों ने B का मान निकाल लिया 1। ठीक है, अब फिर यहाँ से हम लोग निकालेंगे कॉट थीटा का मान, तो 1/√3 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देना है, जब जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा, यानी कि 3/√3। अब 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3, इसलिए यहाँ पे √3 गुने √3 लिख दिए, और एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो बच क्या गया √3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि साइन 48 डिग्री बराबर P, तो tan 48 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे एंगल जो है दोनों जगह पे सेम रखा है, तो हम लोग फिर वही चीज अपनाएंगे कि साइन 48 डिग्री जो है ये P के बराबर है। ओके, तो हम इसको P ना मानकर P/1 लिख लेते हैं। ओके, अब साइन थीटा हम लोग लिखते हैं P/H, तो H हो जाएगा 1 और P हो जाएगा क्या, P ही रह जाएगा। अब यहां से हम B का मान निकालेंगे, तो B का मान होता है H² माइनस P²। ठीक है, तो H है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस P है P, तो P का स्क्वायर P ही हो जाएगा। यानी कि B का मान क्या निकल के आया, √1 माइनस P²। और हमें निकालना क्या है कि tan 48 डिग्री का मान निकालना है, तो tan 48 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/B। ठीक है, अब P का वैल्यू देख लीजिए, P का वैल्यू P ही है और B का वैल्यू √1 माइनस P² है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर का है ए। ओके, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। अब हमें यहाँ पे देखना होगा ऑप्शन। ठीक है, कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डी ऑप्शन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैंने बताया है क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, हमसे पूछा क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख लीजिए बराबर, इधर है 1 तो 1, और यहाँ पे क्या है कि प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाता है, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा -1 बट्टा में आपका क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा दिया है। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने अभी क्या देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ओके, अब क्या कर रहा है कि इस cos थीटा को इधर भेज दे रहा है और 1 को इधर ला लिया है। देखिए कैसे कर रहे हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा है, अब इस 1 को इधर ला लिया है तो माइनस कर दिया है। ओके, अब जब इस 1 को हम इधर ला दिए तो cos के स्क्वायर को तो इधर भेजना पड़ेगा, तो इधर प्लस में है तो ये भी इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि यहां से हम लोग देखें तो साइन स्क्वायर थीटा -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा -1 दिया है, तो हम लोग इसको लिखेंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बट्टा में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, तो बच क्या गया, -1, यही आपका आंसर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान है, तो सबसे पहले आपको साइन 45 डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए। तो साइन 45 डिग्री का मान जो होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। अब हमें निकालना है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो सिंपल क्या करना है, 1/√2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब ये स्क्वायर जो होगा दोनों पे होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब √2 का स्क्वायर की जगह तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकल के आ जाएगा, यानी कि 1/2 आपका सही आंसर होगा।
1/2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि इस रूट को आप हटा दीजिए। ठीक है, तो 1/2 आपका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर कह रहा है कि cos 30 डिग्री किसके बराबर है। और देखिए cos 30 डिग्री का वैल्यू तो आप लोग को याद होगा कि cos 30 डिग्री किसके वैल्यू किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर होता है। लेकिन ऑप्शन में आपको कहीं भी √3/2 नहीं देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के ऑप्शन में हमें क्या करना है कि देखना है कि किसका मान √3/2 होता है। ठीक है, तो साइन कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आपका cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 हो जाता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। tan 60 डिग्री का √3 होता है। और sec 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये तो आपका 2 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे साइन 60 डिग्री बना लेते हैं। देखिए सब में हमने 60 लिखा है, लेकिन बस इसी में 30 लिखा आ गया है, तो इसको हम 60 बना लेते हैं। तो साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, तो √3/2 के बराबर होता है। यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 नंबर कह रहा है कि cos थीटा बराबर a/b है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, इसको हम देते हैं होमवर्क में बनाने के लिए, थोड़ा सा टफ है, फिर भी कोई बात नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारा कर लिया है। तो इस ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में रहा, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि ऑप्शन ए है, बी है या सी ऑप्शन इनका सही आंसर है। अन्यथा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे यदि आप लोग को प्रॉब्लम होता है तो। ओके।